हेलो फ्रेंड, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 जो अभी आप सभी का हो चुका है, जो आपको 2, 3 एंड 4 जुलाई को एग्जाम था। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी अपडेट जो सामने निकल के आ रही है, इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है जो यूपी टेट में क्या है, अब नॉर्वेशन लागू हो चुका है। क्योंकि सरकार ने पहले ही ये नोटिस जब निकाली थी कि जब शिफ्ट वाइज एग्जाम अगर हम यूपी टेट का कराएंगे तो उसमें नॉर्वेशन हम कराएंगे, तो शिफ्ट वाइज ये एग्जाम हुआ है। तो भाई किसके नंबर घटेंगे, किसके नंबर बढ़ेंगे, जो बच्चे क्या है बॉर्डर पे है या 3-4 नंबर से रुक रहे हैं, क्या उनका इस बार यूपी टेट क्लियर होगा या नहीं होगा, और जिसके मार्क्स क्या है मतलब 90 प्लस तक है, 100 मार्क्स है, क्या उनके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे, किस तरह से नॉर्वेशन कराया जाएगा इस बार। जैसे वैसे तो कभी आज तक नहीं हुआ ऐसा, आप सभी को पता है। 2011 के अगर देख रहे हो, फिर 2021 में जो टेट हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार जो है नया नियम लागू हो चुका है और नॉर्वेशन आपका कराया ही जाएगा। और जिन बच्चों की ओमार सीट में गलतियां हो गई है, एक मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, यूपी टेट के बारे में, तो काफी बच्चों ने अपने कमेंट किए हैं कि मैम ओमार में जो गलतियां हो गई, क्या उसकी वजह से रिजल्ट उनका आएगा या नहीं आएगा, या उनका रिजल्ट रुक जाएगा, और कब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी, और साथ में आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए वैसे भी मैंने कहा था अगर आपका टेट क्लियर है या आपका सीटेट क्लियर है तब तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भर्ती आती है, अगर सीटेट आपका क्लियर है तब भी आप यूपी में भी बैठ सकते हो, साथ में अदर स्टेट में भी बैठ सकते हो। टेट क्या होता है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप यूपी की स्पेशल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेट ही लगता है, सीटेट है तब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने भाई 3 बार सीटेट क्लियर किया है और एक बार मैंने यूपी टेट क्लियर किया, क्योंकि यूपी टेट हमारे सामने एक ही बार आया था और इस लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, इसमें कोई भी ड्यूरिंग टाइम नहीं है। एक बार आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लीजिए या फिर आपका क्वालिफाई भी हो जाए तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कैटेगरी वाइज से आप सभी को पता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो मार्क्स रखा गया है 82 और जनरल के लिए 90 मार्क्स रखा गया, इतना मार्क्स है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूपी की भर्ती में आपको बैठने का मौका मिलेगा अगर टेट में इतना मार्क्स है। सीटेट में भी इतना है तब भी आप यूपी के स्पेशल हो, यूपी की भर्ती आ रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर अदर स्टेट में जाते हो सीटेट के पर्पज से तो 90 मार्क्स होने चाहिए। चलो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जिसके मार्क्स क्या है, मतलब 77 है, 78 है, 76 है और 79 है, 80 है, साथ में आपका जो है मतलब 89 है, जो 90 है, ठीक है। ये बच्चे क्या है इस बार यूपी टेट क्लियर हो पाएगा इन लोगों का कि नहीं। जैसे कि नॉर्वेशन कराया जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इस बार भाई नॉर्वेशन लागू हो चुका है यूपी टेट का। जैसे कि आपकी 2 तारीख एंड 3 तारीख एंड 4 तारीख को एग्जाम हुआ था, 2 तारीख को आपके जूनियर के पेपर हुए थे, ठीक है, फिर 3 तारीख को एक जूनियर का था, एक प्राइमरी का था, फिर आपकी 4 तारीख को दोनों प्राइमरी के, मतलब 3-3 शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक, 3 शिफ्ट आपकी चली जूनियर की और 3 शिफ्ट आपकी चली प्राइमरी की। तो भाई जब शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ, अब कोई बच्चा कह देगा कि मैम मेरी शिफ्ट हार्ड थी, उसकी शिफ्ट इजी थी। एग्जाम्पल था जैसे कि आपकी 2 शिफ्ट जो आपकी एग्जाम हुई, ठीक है, 2 शिफ्ट वाले, तो अब 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ तो देखिए 2 वाला क्या है काफी टफ पेपर हुआ, मतलब काफी बच्चों के मार्क्स जो आए मतलब वही आपके 90 के आसपास या 85 के आसपास है। लेकिन जो आपकी 3 शिफ्ट वाला जूनियर का पेपर हुआ उसमें काफी बच्चे क्या है मार्क्स अच्छा लेके आए, मतलब 100 प्लस 110 प्लस लेके आए। तो वो जब आपका ओवरऑल देखा जाता है कि बच्चे ने किसमें ज्यादा मतलब स्कोर अच्छा किया है, तो उसके हिसाब से नॉर्वेशन कराया जाता है, ठीक है, जूनियर का। तो जैसे जूनियर का हो गया, इस तरह से ही प्राइमरी का भी कराया जाएगा। जैसे कि अगर आपकी 3 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें काफी बच्चे जो शिफ्ट वाइज से आपकी एग्जाम हुई, तो कोई शिफ्ट में काफी अच्छा स्कोर बच्चों ने किया, मतलब 100 प्लस मार्क्स लाए। और जो आपकी 4 शिफ्ट हुई, मतलब 4 तारीख को पेपर हुआ, उसमें क्या है मार्क्स आपके जो आए हुए, मतलब कहीं 90 भी बच्चे क्या रह चुके या 85 पे ही रह चुके, तो वो शिफ्ट क्या है हार्ड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो चलो हो गए कि शिफ्ट वाइज से शिफ्ट एग्जाम हुआ। लेकिन इसमें जैसे कि जो बच्चे का 79 मार्क्स है, ये है कैसे नॉर्वेशन कैसे कराया जाता है। देखिए ओवरऑल देखा जाता है, ठीक, ओवरऑल देखा जाता है कि कौन शिफ्ट बच्चों ने सबसे ज्यादा किस में स्कोर किया है, मतलब कौन सी शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है।
ये देख के बाद में जो शिफ्ट इजी रहती है, जो बच्चों के ज्यादा रहता है कि जो बच्चों ने इजी शिफ्ट में बहुत ज्यादा स्कोर किया और हार्ड शिफ्ट में काफी बच्चों के मार्क्स कम रह गए, तो उसको क्या है इक्वल किया जाता है। देखिए जो इजी वाली होगी उनको मार्क्स क्या है, जिसकी इजी रहेगी उनके मार्क्स नॉर्मल रहेंगे, जिसकी बहुत ज्यादा हार्ड रही है उनके मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक, उनको क्या है इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो भाई जो जिसकी जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी उनके मार्क्स बढ़ने के फुल चांसेस है, और जो मार्क्स बढ़ते हैं वही आपके 10 से लेके 5-10 नंबर आपके बढ़ने के फुल चांसेस है, कितने मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। जो बच्चे इस बार बॉर्डर पे हैं तो उनका भी इस बार क्या है टेट क्लियर हो जाएगा, अगर आपने क्या है यूट्यूब से सही से आंसर की मिला लिया है तो। या फिर जैसे कि काफी बच्चे जो है यूट्यूब से तो मिलाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आपको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की और यूट्यूब से बस आपको 1 या 2 ही नंबर का फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन चैलेंज किए जाएंगे, ठीक, क्वेश्चन भी चैलेंज किए जाते हैं तो सभी को मार्क्स मिलेगा जितने क्वेश्चन रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, जो लगेगा आपका ऑथेंटिक कि इसका आयोग ने आंसर गलत दिया है, तो आप उसका क्या है चैलेंज क्वेश्चन करोगे, उसकी फीस जो रखी जाती 1,000 रखी जाती है। तो भाई सभी को 1,000 देने की कोई जरूरत नहीं, अगर एक बच्चा भी चैलेंज करता तो सभी के मार्क्स आपको मिलेंगे, सभी को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऑफिशियल आंसर की में भी आपको 1 या 2 नंबर का आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। जो बच्चे इस बार बॉर्डर पे हैं तो उनका इस बार क्या है यूपी टेट क्या है क्लियर हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट ज्यादा हार्ड रही है, क्योंकि वैसे तो शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ है तो बहुत ज्यादा आपकी शिफ्ट मतलब नहीं हार्ड है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि पेपर आप हिला नहीं सकते हो, लेकिन पेपर मतलब देखा होगा कि आपने करके आए हैं, और जैसे कि मैंने भी पेपर पूरा चेक किया तो बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं पूछा गया। जो बच्चे क्या है तैयारी कर रहे होंगे या आपने डीलोड वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से पेपर आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो पेपर आपका मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हो। जैसे कि प्राइमरी लेवल का जो पेपर पूछा गया उसमें आपके ठंडाई लो, स्किनर लो, पालाव लो तो गायब हो गया। ठीक है, बच्चे काफी इसी चीजों को पढ़ते हैं क्या रहते हैं, तो मैंने वैसे भी पहले ही बोला था कि इन सबसे बहुत ही रेयर ही क्वेश्चन पूछे जाए।